जिसको सेल्फ रियलाइजेशन सोल कॉन्शियसनेस का होता जाता है, फिर बाबा कहते हैं जाओ सेवा करो। अब तुम तैयार हो, अब तुम नहीं डूबोगे गृहस्थियों में, अब तुम नहीं डूबोगे कोई भी एक्शन करने पे। तो इसलिए कोई सेंटर में हमेशा के लिए नहीं जाना था हमको, मधुबन हमेशा के लिए नहीं जाते रहना था हमको। ये सिर्फ तब तक के लिए था जब तक हमारा सेल्फ रियलाइजेशन आत्मा का बोध नहीं हो जाता, तब तक हमें एक संस्था की, एक आधार की, एक संगठन की जरूरत पड़ती है। वंस यू आर फुली रियलाइज योर सेल्फ, एक बार आप पूरी तरह से आत्म अभिमानी आत्मस्मृति में रहना सीख गए, नाउ यू कैन डू एनीथिंग। अब आप घर गृहस्थी संभालो, चाहे बाहर किसी का कोई व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, चाहे सेवा करो, चाहे अध्यात्म सिखाओ, चाहे मेडिटेशन सिखाओ, चाहे जो करो। अब आप अंदर से तैयार हो, यू आर नाउ सेल्फ अवेयर्ड, यू आर नाउ सेल्फ सेंटर्ड। अब आप आत्मा में सेंटर्ड हो। तो इसलिए कोई बैठ नहीं जाना होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कि हम बन गए भाई दीदी या भाई और पूरे जिंदगी हम वहीं पे गुजार देंगे, ये तो बेवकूफी है। क्योंकि आपको इस ड्रामा में खेलने के लिए भेजा था, और वो एक रोल का जो टाइम स्पैन होता है वो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिलता है। जैसे एक स्टूडेंट हॉस्टल या स्कूल या यूनिवर्सिटी में जब जाता है, तो जब तक उसकी पढ़ाई नहीं हो जाती वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले पढ़ाई में ध्यान देता है। वंस ही गो थ्रू द पेपर एंड ऑल, सब कुछ कर लेता है, वो वापस दुनिया में लौटकर अपनी उस पढ़ाई का रिजल्ट देना शुरू कर देता है, उससे सोसाइटी को सर्व करना शुरू कर देता है ना। तो इसीलिए सर्विस करनी, अब सर्विस करने की एक चीज याद रखनी है। कई लोगों को सर्विस या सेवा का मतलब क्या लगता है कि जो चीज हम कर रहे हैं किसी और के लिए, उसमें जब हम धन नहीं लेते वो सर्विस होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, खासतौर से हम ब्रह्मा कुमारियों में। सर्विस, और वैसे भी कोई जगह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है कि कोई धन नहीं लेता, सब लेते हैं। सिर्फ शुरू में एंट्री में आ जाओ ऐसे ही, और उसके बाद तो सब मांग मांग के लेते हैं ना। तो बेसिकली सर्विस इज नॉट अबाउट स्थूलता। सर्विस ये नहीं है कि स्थूलता में मैं तुम्हारे लिए टोली बनाऊं, तुम्हें भोजन कराऊं या तुम्हें ज्ञान सुनाऊं, तो वो सर्विस हो गई। सर्विस का मतलब होता है कि जब आपको अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, आत्म का बोध हो गया है, तो आप दूसरों को भी आत्मा का बोध कराओ, आप दूसरों को भी सेल्फ रियलाइज कराओ। या आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी अगर पूरी नहीं हुई है, आपको बैठे बैठे सेंटर पे घर पे नहीं हो पाया अभी आत्मबोध, तो आप बाहरी रूप से जितना आपको ज्ञान मिल चुका है, समझ आ चुकी है, उसको लोगों में शेयर करो ताकि आपके लेवल तक बाकी के लोग आ सके। तो वो सेवा के बदले आप धन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इससे बाबा को कोई लेना देना नहीं होता। बाबा कोई बाबा तो एनर्जी है। धन, इमोशंस या फीलिंग्स, ये सब चीजें एनर्जी हैं। बाबा को शरीर, बाबा को फिजिकल धन, बाबा को ये तत्व दिखते ही नहीं।